वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। आज आपका अपना YouTube चैनल इजी हिंदी में सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी के कृत प्रत्यय। ट्रिक नंबर 2 हो चुका था। आज हम तीसरे ट्रिक पे चलते हैं कि किस प्रकार से इसमें कौन कौन से प्रत्यय समाहित किए गए हैं। जो हमारे नए व्यूअर्स हों, वो हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी हर वीडियो उनके पास पहुंचती रहे। तो आइए हम समय बेकार ना करके अपने टॉपिक यानी हिंदी के कृत प्रत्यय पर आते हैं। तो आइए देखिए, अगर जो लोग अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं ट्रिक नंबर 3। ये हमारे प्रत्यय हैं आवट, आहट, आवन, आवना, आवनी। ये देखिए बहुत ही सरल प्रत्यय। अब इसको हम गा करके भी याद कर सकते हैं, जैसे आवटी, आहटी, आवने, आवना, आवनी। बहुत छोटा सा, याद भी हो जाएगा जल्दी। तो हम पहले चलते हैं आवट प्रत्यय। प्रत्यय यहां हो गया मूल शब्द, और यहां हो गया शब्द। अब देखिए पहला आवट। जैसे मूल शब्द ले लीजिए लिख, लिख। अब इसी का यहां क्या शब्द बन जाएगा? लिखावट। लिखावट। इसी प्रकार से और भी हैं कि थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते चलते हैं। आवट का ये हो गया, और ये देख लीजिए आहट, आहट। आहट का शब्द ले लीजिए मूल शब्द, जैसे घबरा। तो घबरा का यहां क्या हो जाएगा? घबराहट, घबराहट। ये देखिए यहाँ पे लास्ट में आ यानी बड़ा की मात्रा और हटा, ये आहट हो गया। और ये देखिए आवट। इसी से हम पहचान लेंगे कि घबराहट में आहट प्रत्यय है और लिखावट में आवट प्रत्यय है। ठीक। अब नंबर 3 पे चलते हैं, जैसे आवना, आवन, आवन। कोई शब्द ले लीजिए अपने मन से, जैसे यहां ले लिया जाता है मन, और ये लूभा। दो मूल शब्द हमने लिए हैं। अब मन का यहां क्या हो जाएगा? मन भावन, मन भावन। ये लुभा का हो जाएगा लुभावन। इसके पहचानने के लिए हम देखिए, ये केवल यहाँ आ की मात्रा हुआ और ना, इसी को हम आवन समझ जाएंगे कि हाँ आवन प्रत्यय है।
यहाँ भी लुभावन में भी आवन प्रत्यय लगा हुआ है। अब इसी का जो है अगला पार्ट आवना, कहीं कहीं पे आवना भी मिल जाता है, ये इसी में समाहित है। आवना, आवना जैसे यहाँ पे शब्द ले लीजिए, मूल शब्द चढ़ और बढ़। आप सीधा बना सकते हैं, आप चढ़ का यहाँ क्या हो जाएगा, चढ़ावना। बढ़ का क्या हो जाएगा, बढ़ावना। देखिए अभी आप आवन पढ़े थे, यहाँ पे आवना हो गया, यानी देख लीजिए, यहाँ से पहचान लीजिए, आ व नापंत्र नाम आवना। बढ़ के आगे देखिए, आ व नापंत्र नाम क्या हो गया, बढ़ावना। इसी प्रकार से अगला प्रत्यय देख लेते हैं, आवनी। ये है आवनी। आवनी में देख लीजिए, शब्द ले लीजिए, जैसे चेत। चेत का यहाँ क्या हो जाएगा, चेतावनी। चेतावनी, यहाँ जैसे लिख लीजिए सुहा। सुहा शब्द का हो जाएगा सुहावनी। सुहावनी, एकदम तुरंत हमें ये पहचानना, जैसे ये शब्द लिखे हुए चेतावनी, आ की मात्रा हुआ, नापा बड़ी मात्रा नी, ये क्या हो गया, आवनी। तो हम तुरंत पहचान लेंगे चेतावनी में आवनी प्रत्यय लगा हुआ है और ये कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से भी सुहा, तो यहाँ भी सुहावनी, आवनी यहाँ भी आ रहा है, तो हम पहचान लेंगे कि यहाँ भी आवनी प्रत्यय है। अब इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सी ट्रिक है। आइए इसको मिटा देते हैं, मिटा के फिर आगे लिखते हैं। जैसे ट्रिक नंबर 4 पे 4-5 प्रत्यय हमने समाहित किए हैं, पढ़ लेते हैं इसको। ई, यल, या, उ, अव्वल, उआ। कहने में थोड़ा एक बार कठिनाई लगेगा, लेकिन अगर इसी को हम गा करके पढ़ेंगे बहुत अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा गा लेते हैं, क्या है इसमें, ई यल या, ई यल या, उ यव्वल उआ, ई यल या, उ यव्वल उआ। कितना बढ़िया बैठ रहा है सेटिंग, याद करने में कोई देरी नहीं लगेगा। तो आइए हम एक एक प्रत्यय के बारे में समझ लेते हैं उदाहरण सहित। तो ये नंबर 1, इस ट्रिक का नंबर 1 प्रत्यय जैसी ई, क्या है, ई। यहां कोई मूल शब्द ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं छूट। क्या हो गया, छूट। दूसरा ले लेते हैं बोल। ठीक, अब इसी पे हम बना लेते हैं, जैसे छूट का हो जाएगा यहाँ छुट्टी। क्या हो जाएगा, छुट्टी। अब देखिए बड़ी मात्रा यहाँ आ गया, केवल हमें यही पहचानना है, इससे हमें पता चल जाएगा कि छुट्टी में ई प्रत्यय लगा हुआ है, जो कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है, केवल इसी। अगला उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मूल शब्द हमारा बोल है, तो ये हो जाएगा बोली। बोली,
अब यहाँ देख लीजिए ला पर बड़ी मात्रा ये, तो इतने को ही पहचान जाएंगे हमारा यहाँ पे ये प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, अब इसके आगे हम देख लेते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं। यल प्रत्यय, यल, इसमें एक शब्द हम ले लेते हैं मूल शब्द, जैसे मर। ठीक, मर शब्द का क्या बन जाएगा, मरियल। क्या हो जाएगा, मरियल। अब देखिए कैसे पहचानेंगे, ऐसे अनेकों शब्द से हम पहचान सकते हैं। जैसे देखिए माँ राबा छोटी मुतारी, या औला, ई या अल्ला, यानी छोटी मात्रा यहाँ देखिए छोटी है, ये छोटी मात्रा हो गया, और या अल्लाह ये लिखा ही हुआ है, तो ये हमारा यहाँ कौन सा प्रत्यय हुआ, मरियल। ठीक, यल प्रत्यय भी समझ गया आप। अगला हम देखते हैं, जैसे ऊ, ऊ प्रत्यय। यहाँ कोई शब्द ले लीजिए, जैसे कमा, कमा, और एक शब्द ले लेते हैं जैसे खा। ठीक, अब कमा मूल शब्द है, इसके आगे हम अगर ऊ जोड़ देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, कमाऊ, कमाऊ। यहाँ खा है, आगे ऊ जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, खाऊ। ठीक, देखिए केवल इसमें ऊ लगेगा, आराम से आप पहचान लेंगे कि कमाऊ में कौन सा प्रत्यय है, ऊ, और खाऊ में कौन सा प्रत्यय है, ऊ। ठीक, ये भी समझ गए होंगे आप। अगला प्रत्यय हम देख लेते हैं, अव्वल, नंबर 4, अव्वल। एक मूल शब्द ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया बूझ। ठीक, अब बूझ का क्या हो जाएगा, बुझव्वल। क्या हो जाएगा, बुझव्वल, यानी बूझ से क्या हो गया, बुझव्वल। अब हमें अगर कोई आपसे पूछता है बुझव्वल में कौन सा प्रत्यय है, तो देख लीजिए ये औ की मात्रा लगा हुआ है, वाह वाला, ये क्या हो गया, अव्वल हो गया। तो इसी अव्वल को हम पहचान लेंगे और कह देंगे यहाँ पे अव्वल प्रत्यय लगा हुआ है। इसी प्रकार से अनेक उदाहरण मिलेंगे आपको। तो अगर ये आप थोड़ा समझ गए तो कोई भी शब्द आएगा तो समझ जाएंगे। तो बूझ का क्या हो गया, बुझव्वल। अब एक इसमें और बच रहा है ट्रिक में, वा, नंबर 5, उ आ। ठीक, अब इस पे हम मूल शब्द कोई ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया टहल, टहल। अब टहल से क्या बन जाएगा, टहलुआ। जैसे यहाँ पहर ले लो, पहर, यहाँ क्या हो जाएगा, पहरुआ। इसमें देखिए समझने के लिए, जैसे टहल, टहल में यहाँ देखिए ऊ, ये ऊ की मात्रा आ, या लिखा ही हुआ है, तो यहाँ हम समझ जाएंगे यहाँ उआ प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, उआ। इसी प्रकार से भी उदाहरण देखिए, यहाँ पहर शब्द था, मूल शब्द पहरुआ हो गया। तीसरा में देखिए ऊ की मात्रा और आ, तो ये क्या हो गया, उआ, यानी उआ प्रत्यय हो गया। अब ये ट्रिक हमारी समाप्त होती है, अगले ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। अब ये समझ गए होंगे, इसको हम मिटा देते हैं। अब ये हमारी जो है 5वीं ट्रिक हमने बनाई है, तो इसको पहले पढ़ लेते हैं। कौन से इसमें प्रत्यय आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं एत, एरा, एल, एया, हा, वैया। ये वैसे पढ़ने में बहुत कठिन लगेगा, लेकिन अगर हम इसी को
मनोरंजन के तौर पे थोड़ा गा लेते हैं, आप लोग बोर भी नहीं होंगे। देखिए जैसे एत एत एरा एल, एत एरा एल, एया हावैया, एत एरा एल, एल ऐया हावैया। कितना बढ़िया लगा है। चलो एक गाना हो गया। अब हम एक एक प्रत्यय के बारे में पढ़ लेते हैं। नंबर 1 एत, एत प्रत्यय। अब एत में कोई मूल शब्द ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया डाकू या लड़, दो शब्द हमने ले लिए, ठीक। अब डाकू का यहाँ क्या बन जाएगा? डकैत। लड़ का यहाँ लड़ैत, नहीं लड़ने वाला, ठीक। अब डाकू का यहाँ क्या हो गया? डकैत। देखिए आय और ता, ऐत। इसी प्रकार से लड़ लड़ैत, ठीक। अब आगे हम दूसरा देखते हैं, एरा, एरा प्रत्यय। जैसे यहां सब ले लेते हैं अपने वहां से, जैसे बस, यहां ले लेते हैं दूसरा लूट। अब बस का यहां क्या हो जाएगा? बसेरा। और लूट का क्या हो जाएगा? लुटेरा। देखिए लास्ट में ए और रा आ रहा है, तो ये हमारा एरा प्रत्यय हो जाएगा। जैसे लूट में लुटेरा, एरा प्रत्यय इसमें भी आ रहा है। इसी प्रकार हम समझ लेंगे। अगला प्रत्यय देख लेते हैं, जैसे एल, नंबर 3 एल। यहां दो शब्द ले लेते हैं, जैसे बिगड़, बिगड़ यहां रख, ठीक। अब इससे क्या बन जाएगा हमारा? बिगड़ैल। क्या बन गया? बिगड़ैल हो गया है, बिगड़ैल। इसी प्रकार से इसको भी देख लीजिए, रख है तो क्या हो जाएगा? रखैल। रखैल हो गया, देख लीजिए। इसी प्रकार हम पहचान लेंगे, जिससे बिगड़ैल लिखा है तो अय और ला, एल, एल प्रत्यय हो गया। अब इसमें दिख रहे रख, आय की मात्रा और ला, ये एल आ रहा है लास्ट में, प्रत्यय बाद में भी आते ही है, तो हम तुरंत पहचान लेंगे यहाँ पे हमारा एल प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रत्यय देख लेते हैं, जैसे नंबर 4 एया, या। जैसे यहां खा शब्द मूल ले लेते हैं, और यहां गा, दो शब्द हमने ले लिए। देखिए उदाहरण इसका किस प्रकार से बनता है। यहां हो जाएगा खवैया, ये हो जाएगा गवैया। देखिए कैसे पहचानेंगे, अय्या, अय्या लिखा हुआ है तो अय की मात्रा या, इसी से हम पहचान जाएंगे कि यहाँ पे अया प्रत्यय है। इसी प्रकार से इसमें गवैया में देख लीजिए, अय और या पर आगमंत्र या, ये एया हो गया, तो यहाँ भी एया प्रत्यय, ठीक। अब आप लोग ये समझ गए होंगे। अगले प्रत्यय की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे है नंबर 5 हा प्रत्यय। कौन सा? हा। तो यहाँ एक शब्द ले लेते हैं, जैसे हम लोग काट शब्द ले लिया, ठीक। काट मतलब काटना। अब इसका यहाँ उदाहरण क्या हो जाएगा? कटहा। क्या हो जाएगा? कटहा। काट का क्या बन जाएगा? कटहा।
यहाँ हम केवल यही देखेंगे हा लगा है तो ये हमारा हा प्रत्यय यहाँ पे आ रहा है। ठीक, अब एक प्रत्यय और बच रहा है इसमें, वैया। वैया, वैया, वैया में भी यही मूल शब्द ले लेते हैं। आ जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, कटैया। इसी प्रकार से अगला शब्द ले लेते हैं, जैसे बाट। बाट का क्या हो गया, बटैया। ठीक, अब इस ट्रिक का हमारा ये समाप्त हो रहा है। अब इसमें एक दो ट्रिक और बच रही है छोटी सी, अब इसको हम मिटा करके और अगली ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग देखते रहिए। अब ये देख लीजिए हमारी कृत प्रत्यय का छठवीं ट्रिक। इसमें ओड़, ओड़ा, औता, औती, औना, औनी, ये हमारे प्रत्यय हैं। छोटी ट्रिक हमने बनाई है, इससे मिलता जुलता हुआ जो अगला शब्द हमारा आता है, देखिए यहाँ पे सब औ औ औ औ याद करने में बहुत आसानी। जैसे ओड़, ओड़ा, औता, औती, औना, औनी, कितना बढ़िया। ओड़े, ओड़ा, औता, औती, औना, औनी। बस दो तीन प्रत्यय हैं, एक एक प्रत्यय करके देख लेते हैं, समझ लेते हैं। नंबर एक, जैसी ओढ़ पर एक मूल शब्द ले लेते हैं, जैसे हंस या भग। ठीक, अब ये हंस का क्या हो जाएगा, ओढ़ प्रत्यय लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपका हंसोड़। हंसोड़। भग है तो क्या हो जाएगा, भगोड़। अब लास्ट में देखिए पहचानने के लिए, ऐसे शब्द लिखा हुआ आएगा कि हसोड़ में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, छाटिए। या लिखा रहेगा नीचे, वहां ओड़, ओड़ा और भी अनेक प्रकार के लिखे रहेंगे। तुरंत हमें इसी शब्द से पहचान लेना है कि ओ ओड़ा ये लगा हुआ है, यहाँ पे ओड़ प्रत्यय है। इसी प्रकार भगोड़ में देखिए, ठीक, ये ओड़ प्रत्यय हो गया। अब अगला हम चलते हैं, इसी का पार्ट है दूसरा, ओड़ा। ओड़ा, जैसे यहां यही ऊपर वाला ही शब्द ले लेते हैं, क्योंकि इससे बन रहा है। दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। ये भी हंस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, हंसोड़ा। हंसोड़ा। यहाँ दूसरा शब्द ले लेते हैं, जैसे हथ। हथ है तो यहाँ क्या हो जाएगा, हथौड़ा। हथौड़ा। तो लास्ट में ओड़ा शब्द अगर आता है, ओड़ा शब्द आता है तो हम समझ जाएंगे ओड़ा प्रत्यय यहाँ पे लगा हुआ है। इसी प्रकार से अगला देख लेते हैं, जैसे औता। नंबर 3, औता। मूल शब्द ले लेते हैं कोई, जैसे हमने ले लिया समझ। समझ का क्या हो जाएगा, समझौता। क्या हो गया, देखिए इसमें औता लग गया लास्ट में, ये हमारा क्या बन गया, समझौता। कितना आसान है समझना। औता प्रत्यय कैसे समझ में आया, यहाँ औ और तापा अंत रहता, समझ ये मूल शब्द हो गया। ठीक, अगला हम देख लेते हैं, जैसे औती। क्या लिखा है, औती प्रत्यय।
यहां हम सब ले लेते हैं, जैसे चुन, ये मूल शब्द हो गया हमारा। अब ये आगे वाला जोड़ दीजिए प्रत्यय, ये क्या बन जाएगा? चुनौती। क्या हो गया? चुनौती। जैसे यहां ले लीजिए, दूसरा शब्द ले सकते हैं पहर, ये क्या हो जाएगा? पहिरौती। कितना समझने आसान है। देखिए यहाँ चुन था तो चुनौती, और ताप बड़ी मात्रा थी, ये देखिए अवती प्रत्यय लग गया। इसी प्रकार से यहाँ पहर है तो पहर में और तापा बड़ी मात्रा थी, पहरौती हो गया। ठीक, अब अगला हम देख लेते हैं अवना, नंबर 5 और ना। ठीक, अवना यहाँ जिसे शब्द लेते हैं खिल, खेल, खेल शब्द लेते हैं। ठीक, अब खेल से हमारा क्या बन जाएगा? अवना प्रत्यय लगा दीजिए, जैसे खिलौना, क्या हो जाएगा? खिलौना। यहाँ अगला शब्द लिख सकते हैं मूल शब्द, जैसे बिछ, बिछ, क्या हो जाएगा? बिछौना। गलत हो गया, सॉरी, बिछ ऐसा रहेगा, बिछौना। देखिए कितना आसान है। देखो खिल के आगे औना जोड़ दिया गया, खिलौना। ऐसे देखो बिछ के आगे औना जोड़ दिया गया प्रत्यय, ये शब्द क्या बन गया? बिछौना। इसी प्रकार से एक और बचता है, हिस्ट्री में पढ़ लेते हैं औनी, औनी प्रत्यय। जैसे यहां शब्द ले लेते हैं कट। ठीक, कट हो गया, बट हो गया, बाट। ठीक, अब यहाँ कट का यहाँ शब्द जोड़ दीजिए औनी प्रत्यय, क्या बन जाएगा? कटौनी। बाट का यहाँ जोड़ दीजिए बटौनी, क्या हो गया? बटौनी। अब इतना तो पूरा आ गया होगा। अब एक ट्रिक हमारा कृत प्रत्यय बच रहा है, बस 2 मिनट का समय लगेगा, देख लेते हैं उसको भी। अब इसको तीन ट्रिक है कृत प्रत्यय में हमने बनाई है, ये और सबसे छोटी ट्रिक। कितना आसान, देखिए क, ही, त, ता, ती, न, ना, नी, ये सब छोटे छोटे प्रत्यय हैं, इसको हमें पढ़ना समझना जरूरी है। ऐसे छोटे छोटे प्रत्यय आ जाएंगे हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो देख लेते हैं एक एक प्रत्यय किस प्रकार से। जैसे नंबर 1 का प्रत्यय, कितना एक ही अक्षर में लिखा हुआ, लेकिन अगर आ गया तो समझना मुश्किल हो जाता है। जैसे यहाँ मूल शब्द ले लिए उठ, और यहाँ ले लिए बैठ। ठीक, अब का प्रत्यय जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? उठक। क्या हो गया? उठक। ऐसे देखिए बैठ में जोड़ दीजिए, बैठक, बैठक। ठीक, अब एक की वाला देख लेते हैं, नंबर 2 हमारा की में हम जैसे ये डूब, डूब शब्द लेते हैं, तो डूब का क्या हो जाएगा हमारा? डुबकी। क्या हो गया? डुबकी। देखो यहाँ लास्ट में की शब्द आ रहा है, हम तुरंत जान जाएंगे यहाँ पे की प्रत्यय है। यहाँ में देखिए केवल का ही लास्ट में है, तो इससे हम पहचान लेंगे यहाँ पे का प्रत्यय है। अब इतना समझ गए होंगे आप। डूब से क्या बन गया हमारा? डुब की प्रत्यय केवल। अब हम देख लेते हैं ता प्रत्यय, नंबर 3 है ता, केवल ता रहेगा। जैसे यहां हम मूल शब्द ले लेते हैं खप, और यहां ले लेते हैं बच। ठीक, अब खप में ता जोड़ दीजिए,
क्या हो जाएगा, खप्पर कर। और बच में ता जोड़ दीजिए, बचत हो गया। ये ठीक, कितना आसान है। ता प्रत्यय तुरंत हम पहचान लेंगे। अगला देख लेते हैं नंबर 4, ता। ये केवल ता था, और ये देखिए ये आ की मात्रा लगा हुआ है, इतना ही अंतर है। तो यहां जैसे ले लेते हैं पढ़ धातु, ठीक है, मूल शब्द हो गया। और लिख धातु एक और ले लेते हैं। पढ़ का हमारा क्या हो गया, ये प्रत्यय जोड़ दीजिए इसके बाद में, तो ये हो गया पढ़ता। ठीक, ये लिख है तो ये क्या हो जाएगा, लिखता। ठीक, समझ में आ रहा होगा। अगला हम देख लेते हैं ती, नंबर 5, ती। अब जैसे यहां हम शब्द ले लेते हैं बढ़, और यहां घट। ठीक, अब देख लीजिए, इसी को आगे उठा के लगा दीजिए, हमारा उदाहरण बना तैयार। जैसे बढ़ से क्या हो जाएगा, बढ़ती। घट से क्या हो जाएगा, घटती। कितना आसान, तुरंत आप पहचान जाएंगे। यहाँ पे ती प्रत्यय है, यहाँ पे भी ती प्रत्यय लगा हुआ है। अब हम देख लेते हैं अगला प्रत्यय ना, नंबर 6, ना प्रत्यय। जैसे यहां पे नाम लेते हैं नम, ठीक, नम धातु ले लेते हैं, तो नम के आगे यहाँ पे ना लगा दीजिए। नम के आगे क्या हो गया, नमन। क्या हो गया, यहाँ चम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, चमन। ऐसे ना प्रत्यय में पहचानने होंगे, केवल आगे इसी प्रत्यय को जोड़ना है, हमारा ये शब्द बना तैयार। अगला हम देख लेते हैं, जैसे ना, अभी हम ना केवल पढ़े थे, और ये ना पर आ की मात्रा लगा हुआ, इतना ही अंतर है। जैसे यहाँ समझ लो बढ़ है, यहाँ मान लो पढ़ है, ठीक, तो बढ़ के आगे ना जोड़ दीजिए, क्या हो गया, बढ़ना। और पढ़ के आगे जोड़ दीजिए, पढ़ना हो जाएगा। ठीक, अब एक हमारा और बच रहा है नी, नंबर 8, नी प्रत्यय। जैसे यहां घट, घट शब्द ले लेते हैं, और कट शब्द, ठीक, घट के आगे नी जोड़ दीजिए, यहां क्या हो गया, घटनी। और यहां हो गया कटनी। ठीक, अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारा जो भी आज प्रत्यय आप लोग पढ़े हैं पूरा समझ में आया होगा। तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।